के 2 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स। कुणाल, आपकी तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉल्स बताइए आज के लिए। तो पूजा, जो पहला काउंटर मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है दीपक नाइट्राइट का। अब देखिए, आज मॉर्निंग में एक पैनिक बॉटम बनी करीब करीब 2000 के लेवल पे, और एज ऑफ नाउ ये काउंटर डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है, और आई थिंक 2075 2080 के लेवल पे चल रहा है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इस काउंटर में दिख रहा है, और कंसोलिडेशन नियर टू लो ही चल रहा है, और एक लंबी सी ट्रेंड लाइन जो करीब करीब 2 सालों से ऑन है, एग्जैक्ट काउंटर ने वहीं पे बॉटम बनाया आज सुबह मॉर्निंग में। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही फेवरेबल काउंटर है। एक स्टॉप लॉस रखेंगे 2050 का, और इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेंगे, और इसका पहला टारगेट होगा 2120, और उसके बाद होगा 2150 का लेवल। ये हमारा आज के लिए भी वैलिड कॉल होगा, और अगले एक हफ्ते के लिए भी ये कॉल वैलिड होगा। और दूसरा जो काउंटर है वो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, दैट इज भेल। अब भेल के काउंटर में आप देखिए, करेक्शन जो हमने देखा वो 64 के लेवल से 55-56 के लेवल तक देखा था, और आज के दिन में ये काउंटर डेज हाई पे चल रहा है, 2% अप है, और अच्छी सी बॉटम बना हुआ है। और इस काउंटर की अगर आप रुझान की बात करें तो पॉजिटिव रुझान से ये काउंटर चल रहा है। तो हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 55 का, जो हमारे प्रेजेंट लेवल से 2 रुपया ही दूर है, और इसका पहला टारगेट रखेंगे हम 65 का, और उसके बाद ये काउंटर कम से कम 75 तक जा सकता है। अब ये कॉल अगले एक हफ्ते से लेके 15 दिन तक ओपन होगा, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, तो टारगेट के शायद टाइम भी लगे। स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना होगा 55 का, और ये पोजीशन कैरी करने की सलाह बनेगी। ठीक है, तो बीएचईएल में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 55 का स्टॉप लॉस लगाइए, उसके नीचे जाना अभी नहीं, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल इस वक्त दिखाई दे रहा है, और 65 के टारगेट के लिए आप बीएचईएल में खरीदारी कर सकते हैं। दीपक नाइट्राइट है अगला कॉल 2120 के लेवल्स के लिए। आज के लिए भी है कॉल्स, और अगले एक हफ्ते के लिए भी आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं इन दोनों ही स्टॉक में। चलिए अब आगे बढ़ते। ऑलराइट, तो ये खबर हमने आपको बताई, और इससे देखिए, इस खबर के आने के बाद अगर कुछ किसी तरह की कैप लगाई जाती है तो ओएनजीसी, वेदांता, रिलायंस जैसी कंपनियों को नुकसान होने की बात की जा रही है इस खबर के चलते। तो देखना होगा कि 1 अक्टूबर को सरकार क्या फैसला लेती है, कितना हाइक लेती है, उसके बाद कंपनियों का क्या आगे कदम होता है, इस पर भी हम आगे अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स जहां पर कि एक्शन देखने को मिल रहा है, उसमें देखिए कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं चुनिंदा, जहां पर कि निश्चित तौर से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। इसमें इंडिया सीमेंट के स्टॉक को एक बार देखिए, निश्चित तौर से करीब 11% ऊपर आया है, और इस वक्त भी स्टॉक करीब 8% ऊपर कारोबार कर रहा है। कुणाल, यहाँ पर इस स्टॉक में इस वक्त कोई ट्रेड देख रहे हैं? अच्छी तेजी आई है, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है ये शेयर, क्या करना चाहिए? एब्सोल्युटली पूजा, अगर हम ओवरऑल आर्ली चार्ट की बात करें तो यहाँ पे हमने एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखा था करीब करीब 230 के लेवल पे, और उसके बाद हमने एक बहुत ही बड़ी रुझान देखी थी 280 तक के लेवल्स की। एज ऑफ नाउ काउंटर ने फिर से नियर टू बॉटम लो बनाया, नियर टू 230, और 230 से लेके हमने एक बाउंस देखा 250 तक। इंट्राडे में तो बहुत ही अच्छा चल चुका है ये काउंटर, बट हमें अगर पोजीशन यहाँ पे लेनी होगी तो 240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, और यहाँ पे एक बाइंग की जा सकती है। आई थिंक ये काउंटर हमें 270 तक के ये एक बाउंस कंटिन्यूएशन में दिखा सकता है।